अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। 9 मई स्याह दिन पर इस शख्स के लिए जिसकी जिंदगी बाद में जहन्नुम बना दी गई, आप बीती। जेल से एक खत आया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कोई आम सी कारकुन होगी, और वैसे वो सोशल वर्कर है। उसका एक खत है, बड़ा दर्द भरा खत है। मैं आपके सामने रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम समिया असद है। मेरा कोई भी सियासी कैरियर नहीं है, लेकिन मैं छोटे छोटे फलाही काम करती रहती थी। खान साहब को सपोर्ट किया और 9 मई को पुरअमन एहतजाज का जो रिजल्ट मैंने भुगता वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। ये कहना गलत नहीं कि 9 मई एक स्याह दिन था, लेकिन हर उस शख्स और उसके ख़ानदान की ज़िंदगी में स्याह दिन था जिनकी ज़िंदगी 9 मई के बाद जहन्नुम बना दी गई। 15 मई को पहली दफ़ा कहीं से एक कॉल आई, हमारे घर आई, और हम तमाम घर वाले छुप गए कि शायद 1-2 हफ्ते में मामलात बेहतर हो जाएं। पुलिस ने मुसलसल रेड की और हमारे मालिक मकान ने कह दिया कि हम किराए पर नहीं देंगे, और हमें सख्ती से घर आने से रोक दिया गया। अपने मामलात ठीक करें, घर दाखिल हो सकते हैं। सामान तो दूर, मेरा बेटा स्कूल जाना जाता है, इसकी किताबें तक पकड़ने की इजाज़त ना दी। मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही थी मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही थी। उन लोगों ने इस बदतमीज़ी के दौरान रिश्ते से इनकार कर दिया। मेरी बेटी जॉब करती थी, इसके ऑफिस रेड डाली, इसकी जॉब ख़त्म हुई। मेरे शौहर एक कंपनी के साथ काम करते थे, उधर रेड डाली, उसका सामान ले गए, वो काम भी खत्म हुआ। दूसरी बेटी के ऑफिस इंक्वायरी की, मेरी एक दोस्त और उसके ससुराल तक रेड की। ये सब बर्दाश्त करते इतना थक गई कि मैंने गिरफ्तारी देना मुनासिब समझी, और मॉडल टाउन थाने ये सोच कर चली गई कि सच्चाई जानकर कितनी देर मुझे बिठा लेंगे। आखिर इंसाफ भी कोई चीज़ है। लेकिन 140 दिन गुजर गए हैं, मैं यही सोचती जा रही हूँ, आखिर कसूर क्या था मेरा? आखिर जिना हाउस की बुनियाद बनाकर सज़ा दी जा रही है, तो जिना भी हमारा था और हाउस भी हमारा। हमें बहुत पहले पता होना चाहिए था कि जिना का एक हाउस भी है, और वो सारे पाकिस्तान को म्यूज़ियम की सूरत में देखने की इजाज़त है। याद रहे कि मैं वहाँ फुटपाथ पर बैठी थी। उम, फुटपाथ पर बैठी थी। इसके बाहर बैठना क्या जुर्म था? और अगर जिनाह हाउस कोर कमांडर हाउस था, तो सिक्योरिटी कहाँ थी? इतनी तनख्वाह लेकर एक हाउस की हिफाजत ना हो सकी, तो हम तो कोई अगर खुदा ना खास्ता कहीं दुश्मन मुल्क से लड़ना पड़ जाए तो क्या करेंगे? सारा पाकिस्तान फ़ौज से प्यार करता है। मैं भी फ़ौज से प्यार करती हूँ। कोई क्यों इस पर हमला करेगा? एक और चीज़, हमारा घर बन रहा था, और घर वो दहशतगर्द जो मैंने सड़क पर खड़े होकर इसकी सज़ा में और मेरा घर वाले आज तक भुगत रहे हैं। घर बनना रुक गया, बिज़नेस ख़त्म हुआ, बेटी का रिश्ता ख़त्म हुआ, बेटी की जॉब गई और मैं जेल में गई। मतलब एक मिडल क्लास फैमिली के तौर पर जो हमारे पास था सब ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस आज़माइश को ख़त्म कर दे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हम पर रहम कर दे। अदारों से, जजों से दरख्वास्त है कि हमें माफ़ किया जाए। खुदा माफ़ करने वालों को पसंद करता है, और हम तो इस गलती की बार-बार माफ़ी माँग रहे हैं जो हमने की भी नहीं। अगर जियो फेंसिंग में मेरी इधर मौजूदगी आई तो क्या ये नहीं आया होगा कि वहाँ से फौरी एक औरत को लेकर एम्बुलेंस में बैठकर सर्विसेज अस्पताल गए थे। खैर, इस दौरान जो पुलिस ने किया वो बता नहीं सकती। एक और केस बन जाएगा। समिया असद। ये एक हमारी
بہن کا خط ہے جو پاکستانی ہے، پاکستانی فوج سے بھی پیار کرتی ہے، پاکستانی اداروں سے بھی پیار کرتی ہے، اور پاکستانی عدلیہ سے امید رکھتی ہے ابھی تک کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ ہر ایک پاکستانی کو انصاف ملے گا۔ ہر 9 مئی کے جو ملوث ہو گئے، جو تھے یا نہیں تھے مگر اس ٹائم اندر ہیں، ان سب کو انصاف ملے گا۔ ہم بھی یہ توقع کرتے ہیں ہماری عدلیہ سے کہ وہ انصاف دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک محمد راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔